चैप्टर का नाम है सेट रिलेशन एंड फंक्शन। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सेट, फिर क्या पढ़ेंगे, रिलेशन, और फिर क्या पढ़ेंगे, बस खत्म। 3 दिन, मतलब 3 दिन चलेगा, 3 टॉपिक। सेट कहते क्या है सर? कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, कलेक्शन ऑफ मेंबर्स इज कॉल्ड। तो इसमें लिखने की जरूरत है क्या कुछ? नहीं, सीधा जान लीजिए। सेट ए है, अगर आपने ये लिख लिया कि 1 2 3, तो ये क्या हो गया? बस। इसके एलिमेंट्स कितने हैं? एलिमेंट्स को कहते हैं एन ए। एन ए मतलब एन से नंबर, ए का मतलब सेट ए में कितने नंबर हैं, कितने नंबर हैं? 3। अगर 1 2 3 लिखे हैं तो इसको कौन सा फॉर्म बोलते हैं? इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म में लिखा गया है। किस फॉर्म में लिखा गया है? रोस्टर फॉर्म। समझ में आई बात? इसी को एल्जेब्रिक फॉर्म, रूल मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म में अगर लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे? ए एक्स सच दैट एक्स, नहीं, नेचुरल नंबर का नेचुरल नंबर 1 2 3 होता है, 4 नहीं होता है। या नहीं, ये एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू, ये कौन सा फॉर्म हो गया? इसको कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। एक ही चीज को दो तरीके से लिखा जा सकता है ना? बोलिए। इसको पढ़ेंगे ना, ए एक सेट है, पढ़िए, बोलिए। ए एक सेट है सच दैट एक्स की वैल्यू, या और थोड़ा सा इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिएगा, थोड़ा और अच्छे से लिखना चाहें तो एक्स सच दैट एक्स इज, एक्स इज, नहीं ग्रेटर, नहीं नहीं, एक्स सच दैट एक्स इज फ्रॉम 1 2, फ्रॉम 1 2 3, बस। एक से लेके कहाँ तक? ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, सबका मतलब एक ही निकल रहा है ना। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो लिखने का अलग अलग प्रोसेस है, एक ही चीज को दो तरीके से लिखा जा सकता है, जिसको सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं, इसको अलजेब्रिक फॉर्म भी कहते हैं, रूल मेथड भी बोलते हैं इसको, रूल मेथड भी बोलते हैं। ये इसको लिखने का तरीका है। इसको कौन सा फॉर्म कहते हैं? ऐसे लिखे हुए हैं तो ऊपर वाला रोस्टर फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा जाता है। बोलिए मनीष, कोई दिक्कत है क्या? तो दोनों एक ही चीज को लिख सकते हैं। हाँ, टेबुलर फॉर्म ये थोड़ी है। टेबुलर टेबल बना तो ये यही होगा टेबुलर फॉर्म। अब नाम पता नहीं हमको, हम तो यही जानते थे इतने नाम। सेट बिल्डर या हो सकता है, सेट बिल्डर देखिए तो कुछ सर्च करिए तो इसका और नाम है क्या? टेबुलर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म होता था, इसको ऊपर वाले को बोलते हैं, और दूसरे वाले को सेट बिल्डर, एल्जेब्रिक और रूल मेथड, बस। चलिए, अगर लिखना हो आपको सेट लिखना हो नेचुरल नंबर का, तो कैसे लिखेंगे नेचुरल नंबर? एक तो तरीका ये है, ए 1 2 3 4 डॉट 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 एन कहाँ? नेचुरल नंबर, हाँ, नेचुरल नंबर तो कहीं भी जा सकता है ना। तो लिख दिया आपने। होल नंबर को लिखना है तो क्या लिखेंगे? 0 1 2 3 डैश डैश डैश। ठीक है, मिला टेबुलर फॉर्म। रोस्टर को ही बोलते हैं ना, क्योंकि इसका 3 ही नाम होता है, ये मैक्सिमम
इससे ज्यादा तो होता नहीं है। तो रोस्टर को क्या बोलते होंगे? टेबुलर फॉर्म। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, ये हो गया आपका एक ये। इसको अगर आप रोस्टर से किस में लिखना चाहें, सेट बिल्डर में, तो क्या लिख देंगे? क्या लिख देंगे? ए ब्रैकेट में एक्स सच दैट एक्स इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर्स, हो गया। ठीक, एक्स इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। तो हो जाएगा कौन सा फॉर्म? एल्जेब्रिक फॉर्म हो जाएगा बस। यानी कि दोनों में एक्सप्रेस करना आपको आ जाएगा ना अब। चलिए, वो इस लेवल से क्वेश्चन पूछता नहीं है, तो इसमें बहुत समय नुकसान करने की जरूरत नहीं है। बस अपने एक ही चीज को दो तरीके से लिखा जा सकता है, इतना ही बस जानना है आपको। बोलिए, इसमें कोई डाउट हो तो बोलिए, आगे बढ़े। अब आता है, हाँ, रोस्टर फॉर्म कोई कहते हैं, उन्होंने सर्च किया है, हम नहीं बताया। हम तो रोस्टर फॉर्म ही जानते थे। तो टेबुलर फॉर्म भी है वो। तो नाम का क्या है? नाम तो कोई भी बनता रहता है और बिगड़ता रहता है। अगला जो है तरीका जो है, अब क्या इसमें पॉइंट बचा? तीसरा, ये अगर एक सेट लिखा गया है ए, और इसको ऐसे ही लिख के छोड़ दिए, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं नल सेट। क्या बोलेंगे आप? नल सेट। ठीक है ना? या वॉइड सेट, क्या बोलते हैं इसको? वॉइड सेट। इसको डिनोट किससे करते हैं? इसको इसको डिनोट किया जाता है फाई से। किससे डिनोट किया जाएगा? PHI, फाई। ठीक। यानी कि अगर किसी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है, कोई भी एलिमेंट, तो उसे क्या बोला जाएगा? नल सेट, वॉइड सेट, या पाई से डिनोट किया जाएगा। दूसरा, यदि अगर एक सेट लिखा हुआ है ए, इसमें कोई एक, ये जीरो लिख दिए, तो क्या ये नल सेट है? क्या ये नल सेट है या वॉइड सेट है? नहीं, इसका एक एलिमेंट है। कौन? जीरो। अच्छा, जीरो क्या है? इज एलिमेंट ऑफ सेट ए। एलिमेंट का ये साइन है, ऐसे ई की तरह होता है। जीरो। और मान लीजिए यहाँ पे जीरो भी है और वन भी है, तो वन भी क्या होगा? किसका एलिमेंट होगा? सेट ए का एलिमेंट है। इसको कहते हैं एलिमेंट होना। ठीक है ना? तो यहाँ पे ये सेट जो है, तो नल सेट समझ गए, वर्ड सेट हो गया। अगर एक किसी सेट में एक ही नंबर होता है, कितना नंबर? एक नंबर ही खाली है, जैसे इसमें सिर्फ और सिर्फ कितना है? 5, तो इसको कहते हैं सिंगलटन सेट। सिंगलटन। अब और क्या, कुछ भी पांच रहे, एक ही उसमें एलिमेंट होना चाहिए, तो उसमें सिंगल एलिमेंट होगा, तो क्या कहेंगे? सिंगलटन सेट। एक सेट होगा तो, अच्छा, दो सेट आपस में इक्वल होंगे तो क्या कहा जाएगा उनको? ये भी लिख लिया आप लोग, सिंगलटन सेट। तो एक ही एलिमेंट ही होते हैं उसमें। दूसरी बात, एक सेट ए है और उसमें है 1 2 3, और दूसरा सेट है बी, उसमें भी कौन कौन से एलिमेंट हैं? 1 2 3। तो इसको कहा जाता है इक्वल सेट। क्या बोलेंगे आप इसको? इक्वल सेट। कोई दिक्कत? दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट भी क्या है? एक नंबर ऑफ एलिमेंट। अब इसमें लिखने की जरूरत नहीं, देख के ही समझ जाएंगे आप। तो कुछ लिखवा नहीं रहे हैं कि बहुत ज्यादा लिखें, मतलब एक नजर देखिए सब याद हो जाए। तो एलिमेंट भी सेम और नंबर भी, तो कौन सा सेट कहलाता है? इक्वल सेट। दूसरा जो होता है इक्विवेलेंट सेट होता है। क्या होता है? अगर ए इक्वल टू, ये इक्वल सेट भी है और इसको इसको इक्विवेलेंट भी कह सकते हैं। इक्विवेलेंट सेट भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हैं। इक्विवेलेंट सेट में क्या होते हैं? तो इसमें इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट भी इक्वल हैं और इसमें एलिमेंट भी इक्वल हैं। तो कहा जाता है कि ये कौन सा सेट है? इक्वल सेट। अब कोई पूछ दे क्या ये इक्विवेलेंट भी है, तो ना कहिएगा कि हाँ कहिएगा। ए अगर ये दिया हुआ है 1 2 3, और
बी दिया हुआ है 5 6 7, ये कौन सा सेट है? इसको सिर्फ इक्विवेलेंट कहेंगे, इसको आप इक्वल सेट नहीं कह सकती, तो ये ओनली इक्विवेलेंट है। सही है ना? उसके बाद आ जाइए, इक्विवेलेंट सेट हो गया, सिंगलटन सेट हो गया। अब सेट की सबसेट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? सबसेट क्या होता है? यदि ए एक सेट है, ए क्या है? इसमें कौन कौन से टर्म है? 2 4 और 6। ठीक, ये सेट है। इसका एक सबसेट बनाना है। कितने सबसेट बनेंगे? सबसेट बनते हैं 2 to the power n। अगर आपको नंबर ऑफ सबसेट कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे? 2 to the power n। अच्छा, यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 2 का पावर 3 कितना होता है? कितने बनेंगे इसमें? 8 सबसेट बनेंगे। वो 8 सबसेट कौन कौन से होंगे? एक होगा 2, ये एक सबसेट हो गया। दूसरा सबसेट हो गया 4। तीसरा सबसेट हो गया 6। फोर्थ सबसेट हो गया 2 4। इसके बाद वाला सबसेट हो गया 2 6। और एक और बन गया 4 6। ठीक, ये हो गए आपके, कितने हो गए? 6। एक खुद यही पूरा फिर कंप्लीट, 2 4 और 6, और एक हो गया 5। 5 मतलब, अब सबसेट का मतलब समझ रहे हैं? एक ये रूम है, ये एज होल है, इसमें ये बॉटल जो है इसके अंदर समाहित है कि नहीं है, सम्मिलित है कि नहीं है, तो ये उसका सबसेट हुआ। वो अलमारी, वो एसी, तो जो उसके अंदर है, यानी कि इस रूम का भी हिस्सा है, वो ये एज अ होल, और उसका एक पार्ट हो, एलिमेंट्स सब हो उसमें, तो वो क्या कहलाते हैं? सबसेट। लेकिन इस रूम का अगर सबसेट एक ये ग्लास है कि नहीं है, बॉटल, और वो फूल रखने वाला जो पॉट है, अगर ये तीनों को मिला के कहें कि वो बाहर है ना, वो इसका हिस्सा है, तो ये और वो क्या इस रूम के सबसेट हैं? नहीं है, क्योंकि वो बाहर है। तो कौन सी चीज है? लेकिन ये ग्लास, ये बॉटल, ये लैपटॉप, ये सब इसके तीन है, तो हो गए। टीवी भी ले लें, सब ले लें, तो सब इसका सबसेट है। लेकिन प्रॉपर सबसेट कितने होते हैं, अब ये समझिएगा। इसमें से ये जो होता है ना, इसको जब हटा दिया जाता, कहा जाता भाई ये तो मेन सेट ही है ना, तो इसको सबसेट कहना उचित। तो इसको जब हटा दिया जाता है, तो जितने सेट्स बचे, इनको प्रॉपर सबसेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रॉपर मतलब समझते हैं ना? एकदम ठीक ठीक। ये इसमें क्या है, ये तो सेम हो जाता है ना इसके इक्वल, तो ये सबसेट कहाँ होता है? तो सेट के बराबर ही होता है। तो कहा जाता है कि कहने के लिए ये भी चल सकता है, ये भी सबसेट है। भाई ये रूम के अंदर पूरा चीजें आ जाए, ले लिया जाए, तो सबसेट है उसका। लेकिन फिर वो किसको एक्सप्रेस करने लगेगा? पूरे रूम को। क्यों? यानी पूरी वैल्यू को ही एक्सप्रेस करने लगा ना, पूरे सेट को एक्सप्रेस करने लगा, तो ये क्या कहलाएगा? बोलिए। ये हटा दिया जाएगा यदि इसको, तो कौन सा सेट हो जाएगा? बाकी बचे हुए नंबर ऑफ सेट्स को क्या कहेंगे? प्रॉपर सबसेट्स। और ये जब ले लिया जाता है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स। क्लियर है? तो हमेशा जब भी पूछेगा तो प्रॉपर बताइएगा कि टोटल। प्रॉपर, हमेशा प्रॉपर ही पूछता है। तो इसमें प्रॉपर सबसेट कितने बनेंगे? हम 7, तो वो फॉर्मूला हो जाएगा प्रॉपर सबसेट का। बहुत अच्छे। प्रॉपर सबसेट 2 to the power n - 1। बस। तो सबसेट की बातें समझ गए आप लोग?
इसमें बताए ट्रायंगल, ट्रायंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल में बड़े हिस्सेदारी किसकी होगी, छोटी किसकी होगी? ट्रायंगल कोई भी ट्रायंगल हो सकता है, और इक्विलेटरल के लिए तीनों साइड इक्वल स्पेशल है, तो कौन बड़ा है, उसके अंदर कौन आएगा, इक्विलेटरल। तो सेट कौन है और सबसेट कौन है? अच्छा, कोई सबसेट है तो सबसेट वाले की तरफ से उसको बोलिएगा तो सेट नहीं बोलते हैं, उसको सुपर सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुपर सेट। मतलब ये टू क्या है, सबसेट, और टू का ये क्या है, सुपर सेट। ठीक है ना, याद रहेगा। इसका अगर ये सबसेट है तो ये क्या है, उसका सुपर सेट है। प्रॉपर सबसेट भी समझ गए? क्यों बोले? सबसेट भी समझ गए, सुपर सेट किसको बोलेंगे वो भी समझ गए। ऊपर कितने सबसेट, एक पावर सेट होता है, क्या होता है? अब वो कहेंगे अब पावर सेट क्या होता है सर? तो जितने भी सबसेट हैं, जितने भी ऑल सबसेट के कलेक्शन को, के सेट को, कलेक्शन को नहीं, सेट को एक सेट बनाए, इसमें कौन सा सेट है, सबसेट है, टू भी था। ये देखिए, यानी सबसेट्स के सेट को, किसके, टू एक सबसेट था, फोर भी एक सबसेट था, इन सबसेट्स को, यानी ये भी एक सेट है, और सेट को किस में रख रहे हैं, सेट में। फोर के बाद कितना हो गया, सिक्स, ये क्या हो गया, टू फोर, उसके बाद टू सिक्स, फोर सिक्स, उसके बाद एक फाइव ही हो गया। ये सब क्या है, ये सब सेट्स का जो सेट होता है उसको क्या बोला जाता है, पावर सेट। हाँ, तो क्या लिख दें, अगर सब पावर सेट लिखने के लिए आ जाए एक लाइन का, तो क्या बोलिएगा उसको, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स, जो आप लोग बोले हम वही लिख दिए, ऑल सबसेट इन अ सिंगल सेट इज कॉल्ड। तो आप खाली कर दीजिए ऐसे, अब ठीक है। हम्म, अभी तो बताएं हम आप, फाई जो है, फाई मतलब खाली सेट। एक खाली सेट जो है किसी सबसेट का हिस्सा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? नहीं समझे? खाली जमीन पड़ी हुई है, गवर्नमेंट की है, वो ना आपकी है, ना उनकी है, ना उनकी, मेरी। आप उस पर खेल सकते हैं कि नहीं? हम खेल सकते हैं कि नहीं? हम उसे अपनी प्रॉपर्टी बता सकते हैं कि नहीं? बता सकते हैं। गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी आपकी प्रॉपर्टी हर जगह लिखा होता है। रेलवे रेलवे आपकी संपत्ति है, लिखा होता है कि नहीं लिखा होता है? तो रेलवे आपकी संपत्ति है, तो आप बोलेंगे कि नहीं, ये मेरी संपत्ति है, इसको बचाना मेरा धर्म है। लोग देखते हैं जब ट्रेन का एक्सीडेंट होने वाला होता है तो लाल झंडी दिखा के ट्रेन को रोक देते हैं, क्यों रोकते हैं, उनका है क्या वो? मतलब आप जैसे लोग, हम ये सब लोग नहीं रोकते हैं। आप जैसे लोग जो क्या होते हैं, देश के प्रति बहुत समर्पित होते हैं, हाँ जागरूक हैं, वो क्या करेंगे, ट्रेन को रोक देंगे कि ट्रेन का एक्सीडेंट ना होने पाए। क्यों? उसे अपनी संपत्ति समझते हैं। दूसरे तरह के भी लोग होते हैं जो ट्रेन में से क्या निकाल ले जाते हैं, लाइट, उसमें से पंखा निकाल के ले जाएंगे, बता चार्जर ले जाएंगे, तो वो भी अपनी संपत्ति ही समझ, चादर भी ले जाते हैं, उस वो भी अपनी ही संपत्ति समझते हैं। तो अपनी संपत्ति समझते वाले दो तरह के लोग होते हैं, ठीक, एक आपकी तरह, एक दूसरे। तो आपको ये बस बता रहे थे कि जो नल सेट होता है, एम्प्टी सेट होता है, वो दुनिया के सभी सेट का सबसेट होता है। जैसे गवर्नमेंट का ग्राउंड है, तो गवर्नमेंट का ग्राउंड है तो वो आपका भी है और मेरा भी। आप भी क्रिकेट के लिए कहेंगे मेरा भी अधिकार है, और वो भी कहेंगे मेरा भी अधिकार है। ठीक वैसे ही इस नल सेट पे
जितने सेट हैं सब कहते हैं मेरा भी अधिकार है और मेरा भी अधिकार है, यानी हर सेट के अंदर कौन आता है, एक नल सेट होता ही है। अभी समझ में आया कि नहीं? इसीलिए वो सब सेट में काउंट होता है। जी जी। उसमें 8 आया था तो था नहीं नल सेट, हम लिए नहीं थे, आप तब बोले नहीं थे। ये देखिए कहाँ है, ये क्या है, ये देखिए ना, 5। ये देखे नहीं थे आप, ये इसको ऐसे बना दें तब हो सकता है देखें आप। अभी ये 8 लिए थे, ये बोले थे ये भी एक था, लेकिन ये था तो ये तो वही सेट ही है, तो उसको हटा दिया जाता है तो प्रॉपर सबसेट बनते हैं, बात खत्म। सारी बातें तो हम बताए थे। हाँ हाँ, कम इन पावर सेट भी समझ गए हम लोग। और क्या बचा अब आ गया ए और पावर सेट जो है वो सभी सबसेट्स का सेट होता है। सभी सबसेट्स को मिला के एक सेट बना दिया जाए तो वो क्या कहलाएगा, पावर सेट कहलाएगा। ठीक है ना? सबसेट क्या कहलाता है, किसी सेट का एक हिस्सा सबसेट कहलाता है। और ये जब ये सबसेट हो गए तो इस सबसेट का ये क्या हो जाता है, सुपर सेट। सही है? सुपर सेट समझ गए आप, सिंगलटन सेट गए समझ गए, इक्वल सेट समझ गए, इक्विवेलेंट सेट समझ गए। ऑल, हाँ, प्रॉपर, ऑल प्रॉपर सबसेट्स इज कॉल्ड पावर सेट। अभी और देखना है आपको, पावर सेट देखना चाहते हैं? ये देखिए इसमें बहुत सारा पावर है, देखिए ये पूरा है, ये देखिए ये सभी सबसेट थे, इनका सेट बना दिए तो क्या कहलाएंगे, पावर सेट। अच्छा, ए है, ए में लिख दिए 1 2 3 5 9। सेट बी में लिख दिए कितना, अब ये सब आप सीख चुके हैं प्रोबेबिलिटी में, जब प्रोबेबिलिटी बताए थे सब बता दिए थे, लेकिन फिर से अब सीखिए। क्यों? सीखने में क्या जाता है अपना। ए एक सेट है, बी क्या है, दूसरा सेट है। उसमें क्या क्या है, 2 है, 3 है, 4 है और 7 है। और कुछ ले लें, रहने दें, बस। चलिए इसको बताइए, कार्डिनल नंबर तो बता ही रहे हैं रोज, 1 2 3 4 5 नंबर हैं, तो ये एन ए लिखेंगे आप, उसी ए सेट का एन लिख दिए, तो यहाँ कितने नंबर हैं इसके, तो इसको कहते हैं कार्डिनल नंबर। उसको किस एन से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एन से। और ये लेटर जो होता है कैपिटल होता है, जो भी सेट को रिप्रेजेंट करता है उसी को यहाँ लिख देते हैं, और ये हो गया। यहाँ कार्डिनल नंबर कितना है बताइए तो, 4, तो इसमें क्या दिक्कत है, बोलिए। कोई दिक्कत नहीं है, ये भी बात समझिए आप, कार्डिनल नंबर। यदि हम आपसे बोले ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में कॉमन क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब दोनों में कॉमन, तो बताइए दोनों में कॉमन क्या है, 2 भी है और 3 भी है, इसी 2 और 3 को क्या बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। बोलिए कोई डाउट, कॉमन जहां होता है वहां ए इंटरसेक्शन। अगर दोनों सेट में कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता, दोनों सेट में पॉइंट नहीं होता तो उसे क्या कहते, डिसजॉइंट सेट। क्या बोलेंगे, अगर इन दोनों में कोई कॉमन नहीं होता तो उन दोनों सेट को क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट हैं ये। ठीक, और कॉमन होता है तो उसे ज्वाइंट सेट भी बोल सकते हैं, कि दोनों को ज्वाइंट करने वाले कोई एलिमेंट हैं, या दोनों में कुछ कॉमन है, उसमें ए इंटरसेक्शन बी है। हाँ, अब देखिए ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, बोलिए तो। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है कि देखिए 1 2 1 है इसमें भी, 1 उसमें नहीं है तब भी ले लेंगे, दोनों को मिला देना है। अच्छा, एक और खासियत होती है
कि सेट में एक ही चीज को बार बार, बस उसके एक एलिमेंट है, चाहे कितनी बार भी आया हो एक ही बार लिखिए उसको। जैसे दो यहाँ भी है, यूनियन मतलब दोनों को मिलाना है। टू यहाँ भी है, टू यहाँ भी है, तो दो टू लिखें कि एक टू लिखें? एक ही टू लिखना है बस। दो थ्री है तो भी कितना थ्री लिखाएगा है? फाइव एक ही है तो एक ही लिखाएगा, फोर एक ही है तो एक ही लिखाएगा, नाइन एक ही है तो एक ही लिखाएगा, सेवन एक है तो ये क्या कहलाएगा? ए यूनियन बी। अच्छा, इसमें जो नंबर थे कितने थे बताइए तो इसको बोला जाता है एन ए इंटरसेक्शन बी। कितने हो गए ये? टू। इसको क्या लिखा जाएगा? एन ए यूनियन बी। कितने हो जाएंगे ये? एक दो तीन चार पांच छ और सात, सेवन। क्लियर है? अच्छा, अब एक देखिए इसमें रिलेशनशिप क्या बन के आया हमारे सामने। कहा गया कि अगर इसका जो नंबर है वो किसके इक्वल है? एन ए यूनियन बी जो होगा वो किसके इक्वल होगा? एन ए में क्या ऐड कर दिया जाए? एन बी। और इसमें से क्या माइनस कर दिया जाए? इंटरसेक्शन बी। एन ए जो है वो कितना है बताइए तो। देखिए फाइव था कि नहीं था? अच्छा, ए यूनियन बी में सेवन आया था, ये फाइव था, ये फोर था, ये माइनस टू था। देखिए सेवन के इक्वल हुआ कि नहीं हुआ? दोनों इक्वल हो गए ना। तो इस तरह से हम कार्डिनल नंबर को इक्वल करके एक रिलेशनशिप हमारे सामने आ गया। ठीक है, यहां तक नोट हो गया? इधर देखिए, इसको अगर वेन डायग्राम से समझेंगे आप तो ये ए है और ये कौन है? बी है। इसमें ये ए है और ये क्या है? बी है। इसमें ए में टोटल कितने नंबर थे बताइए? ए में पांच थे और दोनों में कॉमन कितने थे? यही ना कॉमन पॉइंट है। इसमें कितने थे? दो। तो अगर इधर कितने होंगे और ए में कितने होंगे? पांच हो रहे हैं कि नहीं? पांच देखिए तो। अरे ये वाला भी हिस्सा लेंगे ना, ए में तो ये भी आता है। तो दो इधर हो गए और तीन किधर हो गए? इधर। तो ए में टोटल कितने हो गए? बी में कितने हो जाएंगे बोलिए तो? चार थे तो इधर कितने हो जाएंगे? दो। तो आपसे पूछा जाए कि ए यूनियन बी क्या होता है, तो ये सब मिल गया। तीन ये दो ये दो ये कितने हो गए? तीन प्लस दो, सात हुए कि नहीं हुए? अब पहले हमारा यहाँ आया भी था कितना? सात। अगर आपसे पूछा जाएगा कि ए इंटरसेक्शन बी में कितने हैं? दो है ना। तो ए इंटरसेक्शन बी कॉमन में कितने हो गए? दो। आपसे पूछा जाएगा, इसको ए यूनियन बी कहा जाता है। ए यूनियन बी का मतलब, ए यूनियन बी का मतलब एक फॉर्मूला और हो सकता है कि नहीं? ओनली ए, ओनली ए प्लस ओनली बी प्लस ओनली ए ओनली बी प्लस ए इंटरसेक्शन। तीनों चीजें जोड़ दी गई तो क्या आ जाता है? ए, ए यूनियन बी। मान लीजिए एक नया क्वेश्चन बना दिया जाए कि ओनली ए प्लस ओनली बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है? ए यूनियन बी, ए यूनियन बी नॉट, ए नॉट बी नॉट का यूनियन, इनमें से कोई नहीं। इस तरह से ऑप्शन दे दे तो फट से आप बता सकें, सुने हैं समझे हैं सारी बातें। कौन वाला? हमने कहा कि ए में कितने सेट थे, कितने एलिमेंट थे? तो फाइव को अगर लिखना होगा तो किधर लिखेंगे? ए में ही लिखेंगे। लेकिन ए में कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो बी में भी हैं, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी का मतलब आपको हमने क्या समझाया? जो कॉमन है दोनों में। तो दोनों में कॉमन कितने थे? दो। कौन कौन से? टू और थ्री। तो ये कॉमन दो एलिमेंट हो गए ना।
इधर। तो अगर सिर्फ ए में पूछा जाए ओनली ए का एरिया, तो कौन सा एरिया ओनली ए के लिए होगा बोलिए? ये जो एरिया होगा वो किसके लिए होगा? सिर्फ इसको कहते हैं ओनली ए। इसको क्या कहते हैं? ये ओनली बी है, ये ओनली ए है। इसको क्या बोलेंगे बीच वाले को? ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में जो कॉमन है। तो इसको ए माइनस, इस एरिया को क्या कहा जाएगा? ये 3 कैसे आया है? इसको ए माइनस बी भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? ए माइनस बी का मतलब होता है ओनली ए। ए माइनस बी का मतलब क्या होता है? ओनली ए। नहीं समझे? ओनली ए का मतलब वो एलिमेंट्स जो ए में हो लेकिन बी में ना हो, इनको बोला जाता है ओनली ए। इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? ए माइनस बी। और ये कैसे निकला है? ए में टोटल कितने थे? ए में टोटल कितने थे? यानी कि सेट ए में से अगर क्या माइनस कर दिया जाए? नहीं, ए इंटरसेक्शन बी। किसको माइनस किया गया था? तो क्या आया था? आया था ना? तो अगर इसको और लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? एन में से क्या माइनस कर देंगे आप? एन। ए इंटरसेक्शन बी, तो क्या आएगा? ओनली ए, या ए माइनस बी। इसको और लिखने का एक तरीका होता है, ए माइनस बी ओनली ए। इसको ये भी लिखा जाता है ए इंटरसेक्शन बी नॉट। मतलब कौन से एलिमेंट? ए के वो एलिमेंट जिसमें बी में ना हो। यानी कि ए का सिर्फ और सिर्फ ए का एरिया बताइए, सिर्फ और सिर्फ ए, उसमें बी ना जुड़ा हो, उसको क्या बोलते हैं? ए माइनस बी। बोलिए। ए इंटरसेक्शन बी नॉट, दो हो गया। ओनली ए इंपॉर्टेंट एरिया है, इस पे से क्वेश्चन बन सकता, क्योंकि बहुत सारी इसको कई लोग कई नाम से जानते हैं ना। कुछ लोग ए माइनस बी जान के इसको सिर्फ छोड़ देंगे, तो वो ए इंटरसेक्शन बी नॉट दे देगा और वो फिर नहीं कर पाएंगे। फिर अगर इसी को ओनली ए लिख दिया तो नहीं कर पाएंगे, उसी को इस फॉर्म में लिख दिया तो नहीं समझ पाएंगे। यानी कि इसको लिखने का बोलने का तरीका अलग अलग है, इसलिए इसको जानना जरूरी है। सभी नाम क्या क्या बोलेंगे? ए, ए इंटरसेक्शन बी नॉट, ओनली ए, ए माइनस बी। अब कैसे कैलकुलेट होके आता है ये? ए में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दिया जाएगा। किस में से? ए की टोटल संख्या में से बी इंटरसेक्शन बी सी की टोटल नंबर्स को माइनस कर देंगे। नंबर्स को क्या कहते हैं? कार्डिनल नंबर। इसको क्या कहते हैं? कार्डिनल नंबर। इसी तरह से यदि इसको क्या बोलेंगे आप लोग? एन ए इंटरसेक्शन ए एन सॉरी बी इंटरसेक्शन ए नॉट, बी माइनस ए, इसको क्या कहेंगे? ओनली बी। कैसे निकलेगा? एन ए बी माइनस ए कहिए, चाहे एन सॉरी एन बी में से क्या माइनस कर देंगे? एन ए इंटरसेक्शन, वो कौन वाला एरिया होगा बताइए? यही ना, ये वाला ओनली बी। पूरे बी में से किसको माइनस कर दिए? ए इंटरसेक्शन बी को, तो क्या बच गया? ओनली बी। सही है। तो ए यूनियन बी में सबको ऐड कर दिया जाएगा। ओनली ए का एरिया समझ गए हैं आप, ओनली बी का एरिया समझ गए, ए इंटरसेक्शन बी का एरिया समझ गए, और ये दो बातें हो गई हैं। जी। क्या बोल रहे हैं? एन ए नॉट इंटरसेक्शन बी, हाँ, इसका मतलब यही हुआ। इसका मतलब जो बी में है ए में ना हो, उसे के ओनली बी कहते हैं। ओनली बी का मतलब बी का ही सिर्फ ना, ए में ना हो। आप सिर्फ चाय पीते हैं, तो ये नहीं कि जाके अगर कहीं कॉफी मिले तो वहां पी लीजिए। कॉफी वाले में नहीं है आप।
अगर कॉफी वाले में हाथ उठवाया जाएगा तो आप हाथ नहीं उठाएंगे। और खाली ये कहा जाए चाय पीने वाले कितने लोग हैं, तो उसमें चाय वाले भी हाथ उठा देते हैं। और बस हम तो चाय पीते हैं, लाना हो तो ला दीजिए, हम पीते हैं। अब पूछेंगे आप कॉफी पीते हैं, तो हम ओनली टी वाले हैं। नहीं, कॉफी मिलता है वो भी पी लेते हैं। बात समझ आई, ओनली टी नहीं है। हम दोनों में ए इंटरसेक्शन बी वाले में जब पूछिएगा सर आप दोनों पीते हैं, तो हाँ, तो काउंट हो गए थे हम चाय में भी, काउंट हो गए थे हम कॉफी में भी, लेकिन हम दो लोग हैं कि एक ही हैं। तो दो बार जब काउंट हो गए हैं तो एक को माइनस करना पड़ता है ना, तब ना एक्चुअल नंबर पता चलेगा। तो इसीलिए माइनस कर दिया जाता है ए इंटरसेक्शन। इसीलिए फॉर्मूला बना हुआ था कि आप यदि ए यूनियन बी दोनों को मिलाना चाहेंगे तो इसका कार्डिनल नंबर एन ए प्लस एन बी, और इसमें से क्या माइनस कर देंगे, इंटरसेक्शन बी कॉमन वाले को माइनस कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे ओनली ए, तो आप क्या करेंगे, एन ए में से किसको माइनस कर देंगे, एन इंटरसेक्शन बी दोनों वाले को। ओनली बी पूछेंगे आपको, एन बी में से क्या माइनस कर दीजिए, एन ए इंटरसेक्शन बी। सिमिलरली एक और फॉर्मूला बनाया गया है, वो होता है एन ए यूनियन बी यूनियन सी, तीन को मिलाया गया है। तो उस केस में ये फॉर्मूला ऐसे दिखता है, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी, प्लस कर देते हैं। वो कॉमन वाली चीज एक बार ज्यादा माइनस हो गई है, कितनी बार ज्यादा माइनस हो जाती है, तो उसको एक बार प्लस कर देते हैं, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये तीनों रहेंगे। ये कॉमन जो होता है दो दो करके पहले माइनस होता है, दो दो करके माइनस करने के चक्कर में जानते हैं ये एक ज्यादा बार माइनस हो गया होता है, तो लास्ट में एक बार ऐड कर देते हैं और आपका ए यूनियन बी यूनियन सी आ जाता है। इसका जो होता है इसमें भी वही चीजें हैं, डिसजॉइंट सेट, इसमें तीन सेट होते हैं, एक दो और तीन। तो इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है देखना, इसलिए फॉर्मूले का भी आप यूज कर सकते हैं। ये तो ऊपर वाले यही ना, और बस ये वही ऊपर वाला ही लिखे हैं सब। क्या हुआ, ये तो हाई स्कूल में पढ़े होंगे आप लोग, 10th क्लास में। कब था, 11th में था। क्यों, अच्छा, सीबीएसई में 10th में नहीं 11th में मिला है, यूपी बोर्ड से होते तो मिल जाता 10th में। कोई है, यूपी बोर्ड में तो यही समस्या है नहीं। हाँ ये लेकिन याद नहीं है कब था कहाँ। 3 साल पुराने दोस्त नहीं याद हैं, तब ये दोस्ती नहीं था इसका मतलब, ये दुश्मन था, भूल गई, दुश्मनों को भूल जाती हैं आप। और ऐसे देखिए, तो ये ना दोस्त है आपका ना दुश्मन, इसके प्रति आप न्यूट्रल हैं। दोस्त इग्नोर कर दी थी इसको। तो दो चीजें हो सकती हैं, दो याद रखना है तो दो ही काम करिए, या तो दोस्त बना लीजिए इसको, या तो दुश्मन। आप लोगों के अंदर दोनों क्वालिटी नहीं है, इग्नोर कर देते हैं, बात बात में क्या करते हैं, इग्नोर। नया फैशन आया है, जिस जो पसंद ना आए, जो पसंद ना आए उसको क्या कर दो, इग्नोर कर दो। हम्म। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है समझने में, क्या क्या बता दिए अभी तक, थोड़ा कंक्लूड किया जाए, एक जगह किया जाए इसको। पहला क्या था, सेट बताए थे, सेट में दो फॉर्म, रेस्टर और सेट बिल्डर।
रोस्टर में। बहुत सही। और उसको अलजेब्रिक फॉर्म में लिख देते हैं तो क्या हो जाता है, सेट बिल्डर फॉर्म हो जाता है, जैसे नेचुरल नंबर एक्स सच दैट करके। समझ गए, आपको याद है, आपको याद है, ठीक है। दूसरी बात, तीसरी बात क्या बताए थे? अगर पूरे सेम सेट सेम होते हैं तो इक्वल सेट, खाली नंबर इक्वल होते हैं तो इक्विवेलेंट सेट। सेट में अगर कोई भी नंबर नहीं है, खाली खाली पड़ा हुआ है, तो नल या वॉइड सेट। अगर उसमें एक नंबर जीरो है तो वो नल सेट नहीं है। वो सिंगलटन सेट है, उसमें एक नंबर है। और उसके बाद से बताए थे पावर सेट, सबसेट बताए थे कि सबसेट कितने होते हैं, 2 टू द पावर एन। लेकिन अगर प्रॉपर पूछिएगा तो 2 टू द पावर n-1, जो वही सेट होता है उसको छोड़ के। उसके बाद क्या बताए थे? प्रॉपर वही 2 टू द पावर n-1 हो जाता है फॉर्मूला उसका। वो, और उसके बाद पावर सेट बताए थे। पावर सेट सभी सबसेट का कलेक्शन होता है, सभी सबसेट का एक सेट जो होता है वो पावर सेट कहलाता है। फिर क्या था? सुपर सेट, सबसेट का जो अपोजिट सेट होता है वो क्या होता है, सुपर सेट होता है। और बस कह तो रहे हैं, एक ऐसा सेट जिसमें सभी सबसेट खुद आके बैठे हों। एक ऐसा सेट है जिसमें सभी सबसेट ही एलिमेंट बन गए हों, सभी सबसेट एलिमेंट बन गए हों। किसी एक सेट के सभी सबसेट जाके क्या बन गए हों, एलिमेंट बन गए हों। तो उस सेट को, जिसमें सभी सेट सबसेट बैठे हुए हैं, क्या कहते हैं, पावर सेट। जैसे एक सिनेमा बनाया जाता है ना, उसमें थॉर, सभी सिनेमा के हीरो को एक ही में ले लिया जाता है, नहीं आते हैं सब, कौन, क्या है? हाँ, अरे मार्वल्स वगैरह कुछ है, हम तो देखे नहीं है, लेकिन सुने हैं, टीवी कभी कभी आता है, सब आ गए हैं उसी में। हल्क भी आता है, पीले रंग का, हरे रंग का, हरे रंग का, उस सब आ जाते हैं एक ही, वो सब सबसेट है ना। तो सभी सबसेट को क्या बोला जाएगा, पावर। सब वो पावर आ जाता है ना, देखते हैं आप लोग दुनिया को बचाने लगते हैं, लगते हैं वो लोग सबको पूरा इस धरती से उस धरती पे लड़ाई करने। तो उनके अंदर क्या आ जाता है, पावर। क्यों? क्योंकि उसमें सभी सबसेट, अब सिनेमा के सभी सबसेट अवेलेबल होते हैं। तो वो जो सेट होता है वो क्या कहलाता है, पावर सेट, और वो जाता है दुनिया को बचाता है। क्लियर हुई बात? क्या अभी और चाहिए आपको? हाँ बस। कलेक्शन ऑफ ऑल सुपर हीरोज इज कॉल्ड पावर सेट। अब सुपर हीरोज में भाई सिनेमा के सबसेट सब है ना, हल्क भी है, वो कौन था, आयरन मैन, उसमें आयरन मैन भी है, वो भी है, सब है। तो वो सब उसके क्या हैं, सबसेट है ना सिनेमा के। तो सारे सबसेट जब एक जगह आ जाते हैं तो वो क्या कहलाता है? नहीं, प्रॉपर सबसेट क्यों लेंगे? हाँ, प्रॉपर सबसेट ही लेते हैं। ऑल प्रॉपर मतलब सभी सबसेट का, सबसेट का मतलब ये होता है कि उस सेट को नहीं लेना है। तो सभी सेट का जो कलेक्शन होता है, प्रॉपर का मतलब ये हो गया कि जो सही सही हो। तो सही सही ही तो लेते हैं, कोई भी कैलकुलेशन करना है तो गलत गलत करेंगे, सही सही करेंगे। तो सही सही जितने से सबसेट बने, उनके जो कलेक्शन होते हैं उनको क्या बोलते हैं, बस। उसमें कहाँ कुछ समझने वाला कुछ है, जहाँ समझने वाला रहेगा वहां समझाएंगे। यहाँ तो इतनी सी बात थी। इसके बाद अभी कुछ नहीं बताए, बताए। हम्म। उसके बाद ए यूनियन बी बता दिए, ए इंटरसेक्शन बी बता दिए, ओनली ए बता दिए। ओनली ए का मतलब होता है A-B। ओनली बी बता दिए, इसका मतलब B-A। और क्या बताए, और बस, मतलब वो इस चीज को बता दिए, ठीक है ना। फिर आपको ए यूनियन बी यूनियन सी की वैल्यू कैसे निकलेगी ये भी बता दिए। तो ये सारी बातें हो गई हैं। अब आते हैं थोड़ा सा डिमॉर्गन्स लॉ की तरफ, उसको भी देख लेते हैं। और बस खत्म। फिर क्या हो गया आपका, समाप्त। अब इस पे क्वेश्चन करते हैं, फिर अगला क्वेश्चन चलेगा रिलेशन फंक्शन। एक एक दिन में ऐसे ही खत्म हो जाएगा। अब क्वेश्चन करते हैं, चलिए, टाइम भी है, कुछ क्वेश्चंस भी हो जाएंगे।
बोलिए, अभी कोई डाउट है? पक्का? बार बार पूछ रहे हैं कि डाउट को एकदम से खत्म करके तब आगे बढ़िएगा। एक ये सेट है यूनिवर्सल सेट, क्या बोलते हैं? क्या हुआ? टीवी का अलाउ करना? कहाँ? इस पे हम, इसमें तो नहीं आ रहा है ना। वही तो। बुला दीजिए गया, जाने जाने दीजिए उसको। हम्म। हैंग करने वाला है? हमको लगा ये बता रहे हैं हैंग होने वाला है। तो कहाँ से होगा वो? बुलाइए, उधर नहीं है। चलिए भेज रहे हैं। यहाँ नहीं है, उधर ही होगा। वो देखिए क्या उसको करना है, क्लोज करना है। रिमोट कहाँ है उसका? इस, बैठ जाइए तब तक। यहीं बैठिएगा। बैठ जाइए ना, क्या करना है। ठीक। एक यूनिट बैठ जाइए। अरे आप भी पढ़ेंगे, नुकसान थोड़ी करेगा ये। ये देखिए, अभी हम लोग जब बनाए थे, दो सेट बनाए थे, ए और बी ना, तो उसको एक यूनिवर्सल सेट में बनाते हैं। किसमें बनाते हैं? ये हो गया सेट ए, ये क्या हो गया, सेट बी, और ये एस मतलब यूनिवर्सल। इसी के अंदर दुनिया के सभी सेट आते हैं जिन पे हमको काम करना है। तो इन दोनों पे काम करना है, तो ये दोनों जिसके अंदर आएंगे उसको यूनिवर्सल सेट कहा जाएगा। यूनिवर्सल सेट का मतलब जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, इतनी ही तो डिजिट्स होती हैं, जीरो से लेके कहाँ तक। अब इसी में से ना आप बनाएंगे, अगर डिजिट्स को लेके सबसेट्स बनाने हैं तो वही तो 1 2 3 4 से बनेंगे। तो एस का मतलब क्या हो जाएगा? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बस 10 मत बोलिएगा। ठीक। तो ये हो गया हमारे क्या, यूनिवर्सल सेट। ये सेट ए हो गया, और ये क्या हो गया? नहीं आया क्या? रहेंगे आप तब तक नहीं आएगा। अच्छा ठीक है। ए, कौन सा सेट लें? 1 3 5 7 9 भी ले लें, दूसरे वाले में लेंगे। बी, 0 2 3 5 8। चलिए ले लिए। ये ए हो गया। अब ए नॉट लिखना होगा तो क्या होगा बताइए? ए नॉट, ए नॉट का मतलब यूनिवर्सल सेट का वो हिस्सा। बोलिए, बोलिए। यूनिवर्सल सेट का वो हिस्सा जिसमें ए ना हो, वो ए नॉट कहलाता है। ए का कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। ठीक। एक बार बोल दीजिए तब हम आगे बढ़ेंगे। आप लोग बोलने में बहुत कमी करते हैं। ए नॉट क्या है? ए नॉट का मतलब यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स, बोलिए, जिसमें ए ना हो। यही ना बोले थे? अब बताइए ना। यूनिवर्सल जीरो है ना, और बोलिए टू है, फोर भी है, थ्री नहीं है, तो फोर है, और सिक्स है, एट है, और बस। इसको क्या बोलते हैं? ए नॉट, या ए सेट ए का कॉम्प्लीमेंट है ये। यहाँ पे बी नॉट लिख दें या बी का कॉम्प्लीमेंट लिख दें, क्या आएगा बताइए? 1 1 7, फोर भी, हाँ फोर भी है, 4 7, बस। ये हो गया बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक। अगर हमने कहा आपसे कि
ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा बताइए तो आपने क्या बोला, दोनों में ए और बी में क्या कॉमन था, 3 और 5, 3 और 5 कॉमन हो गए। ए यूनियन बी लिखने के लिए बोले आपसे, तो ए यूनियन बी का मतलब ओनली ए प्लस ओनली बी, या दोनों को मिला के लिख दीजिए। ए भी हो जाएगा, जीरो भी है ना, 0 1 2 3 4 5 6 कहीं है क्या, किसी में नहीं है, छूट गया, छोड़ दीजिए, कहाँ जोड़ दे, यूनिवर्सल सेट में है ना वो, अरे इन दोनों ए और बी को खाली मिलाना है, आप यूनिवर्सल में सब रहते हैं, ए और बी में जरूरी, यही तो 6 जो है वो बाहर है, ए 6 कहाँ है, न ए में है ना बी में है ना, तो कॉमन में है, वो किसके अंदर आता है, यूनिवर्सल के। ए बी में मिला के कितने होंगे बाकी सब, 2 किधर होगा, 2 किधर होगा, इधर होगा, और 3 किधर होगा, 2 दोनों कॉमन है, कहाँ कॉमन है, 2 2 इधर, 0 कहाँ होगा इधर, 2 कहाँ होगा इधर, 3 कहाँ होगा इधर, 4 कहाँ होगा इधर, है बाहर, नहीं है तो बाहर, समझिए मेरी बात को, गेट आउट हो गया वो, और 4 के बाद 5 कॉमन, तो बीच में होगा, 6 गेट आउट, 7 वो खाली ए में होगा, 8 बी में, 9 बस। अब आपसे पूछेंगे ओनली ए में कौन है, 7, अब निकाल के देख लीजिए, अभी ओनली ए में सिर्फ है, और ओनली बी में कितना है, 8 है, 9 है, 0 है, तो 1 इधर कौन लिखवाया है, नहीं आप ही लोग करते हैं, हम और हमको बोल देते हैं, आप ही लोग में से कोई करता है, ये देखिए यही थे ना, अच्छा, तो ओनली ए में कितने हैं, 1 और 7, ओनली बी में कितने हैं, 8 9 0 2, ए और बी दोनों में कौन कौन है, बस अभी सब जो आप बनाएंगे सब वही निकल के आएगा, चलिए, तो ए यूनियन बी में कौन कौन सा है, 1, 0 है, 1 है, 2 है, सबको जोड़ देंगे ना, 0 1 2 3 3 4, 4 नहीं है, 4 नहीं आएगा ना, देखिए नहीं आया था, 4 कोई लाया था क्या इसमें, इसमें कौन 4 बोला था, यही बोले थे, हमको पता है, जब हम सोचते हैं कि ये बच्चे जो हैं वो बहुत समझदार हैं, ये बोलते हैं तो हम इन पे विश्वास करके लिखने लगते हैं अपने, तो 1 हो गया, 0 हो गया, 2, 3, 4 नहीं है, किसी में भी नहीं, बाहर है वो, 5 आ जाएगा, 6 है कि नहीं है, वो भी बाहर है, तो ए यूनियन बी में नहीं आएगा वो, 7 आएगा, 8 आएगा, और 9 आएगा, ये ए यूनियन बी हो गया। ए यूनियन बी में आप गिनती कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म है वो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना, सब तो दिख ही रहा है आप लोगों को। एन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू पूछी जाए तो कितनी है, 2, एन ए यूनियन बी की वैल्यू पूछा जाए तो कितना बताएंगे, 8, यदि आपसे कहा जाए कि ये बना दीजिए, क्या नाम है, ए यूनियन बी नॉट, क्या बनाना है आपको, यूनियन बी पूरे का नॉट ये बनाना है, अब ये बताइए क्या आएगा, ए यूनियन बी, यानी ए यूनियन बी ये हो गया ना, तो ए यूनियन बी यानी यूनिवर्सल सेट का वो हिस्सा, बोलिए, यूनिवर्सल सेट का वो हिस्सा जो ए यूनियन बी में ना हो, यही तो मतलब हुआ ना, यूनिवर्सल सेट का वो हिस्सा जो ए यूनियन बी में, तो वो क्या कहलाता है, ए यूनियन बी नॉट, और ए यूनियन बी नॉट कौन सा है, दिख रहा होगा सामने ही, बस अब खोजने की भी जरूरत नहीं है, वो इधर देख लीजिए, ए यूनियन बी ये बनाए होंगे आप, इसमें कौन सी ऐसी चीज है, इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो इसमें 6 और 4 आ गया, नहीं समझ में आया, इसीलिए तो उसको बना दिए हैं कि सब देखते रहिए,
अगर आपसे कहा जाए, अच्छा इसको अगर लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे, एन ए यूनियन बी नॉट कितना हो जाएगा, 2 नंबर्स हैं। और बताइए, अगर हम आपसे बोलें ए इंटरसेक्शन ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट में क्या क्या आएगा बताइएगा। दोनों में कुछ कॉमन है क्या? ए नॉट और ये देखिए 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 6 इसमें भी है। बी में 6 छुड़वाए हैं क्या आप लोग? बी नॉट में, बी नॉट में 6 छूटा हुआ है। बी नॉट में 6 भी होगा। ठीक है, वो तो मेरी ही गलती है, ठीक है। 1 4 6 बी नॉट, इसमें इसमें बी का वो हिस्सा जो यूनिवर्सल सेट का वो हिस्सा जो बी में ना हो। तो 1 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 6 भी नहीं है और 7 भी, यही टर्म इसमें नहीं है। तो दोनों में क्या कॉमन आ गया? 4 और 6, या 6 और, क्या ये दोनों चीजें इक्वल आई? तो डी मॉर्गन्स लॉ से कहा गया कि ये दोनों चीजें इक्वल होती हैं। एन ए यूनियन बी नॉट किसके इक्वल होता है? एन ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट। ये इसको डी मॉर्गन्स लॉ कहते हैं। ये कौन खोजा था इस चीज को? डी मॉर्गन ने। और प्रोबेबिलिटी जब पढ़ाए थे तो क्या बताए थे? इसका मुंह ऊपर रहेगा और इसका मुंह नीचे रहेगा, ये टोटल पे होता है। सही है ना? बोलिए, कोई डाउट? आराम से लिख रहे हैं आप लोग, समझ रहे हैं? 2 2 बार ये हो रहा है, अब इस पे रिलेटेड क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। यहाँ अगर लिखना हो हमें ए इंटरसेक्शन बी, क्या लिखे? और होल का नॉट, इसका मतलब क्या होता है बताइए, इसको पढ़ना सीखिए। ए इन यूनिवर्सल सेट का वो हिस्सा, वो टर्म्स, वो एलिमेंट्स जो जो ए इंटरसेक्शन बी में ना हो। बोलिए, यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स जो ए इंटरसेक्शन बी में ना हो, इसी को क्या बोलते हैं? ए इंटरसेक्शन बी होल का नॉट। ठीक है, ये बात बोल सकते हैं आप फिर से? ये बात आप फिर से बोल सकते हैं? आप नहीं बोल सकते तो इनको फॉरवर्ड कर सकते हैं। हाँ, इन्हीं को करिए। हम अभी जो पढ़े हैं, जो चीज बोले हैं, अभी रिवाइज किए हैं, बस उसी को आपको बोल देना है एक बार। वो नंबर्स या एलिमेंट्स, हाँ ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। होल नॉट, बहुत मतलब एकदम कंप्लीट बोल दिए आप तो कौन कौन से नहीं है बताइए तो? ये इंटरसेक्शन बी में कितने हैं? 3। तो यूनिवर्सल में कौन कौन से ऐसे हैं कि जो इसमें नहीं है? बहुत अच्छे, जीरो से जीरो उसमें है, इसमें नहीं है। और 2 3 नहीं, 3 तो इसमें है ना। 4 6 5 तो लेंगे नहीं। 6 7 8 हो गया। ये देखिए ना, ये किसके इक्वल होगा ये? अब देखिए, सुन लीजिए, ये हो गया। अब यहाँ पे हम एक और चीज लिखने जा रहे हैं। ए नॉट यूनियन बी नॉट, ये बताइए क्या होगा? यही सब तो ऊपर बने थे। ए नॉट यूनियन बी नॉट, ए नॉट यही है, अब बी नॉट यही है, दोनों को मिला दीजिए तो 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 नहीं है, 3 नहीं है, और कौन नहीं है? 5 नहीं है। तो जो ये है यही वाला है। इसमें भी क्या नहीं है? 0 1 2 4, 3 और 5 नहीं ना है? देखे हैं, समझे हैं? वो देख लीजिए भाई, इन दोनों को मिला रहे हैं, सब मिल जाएंगे।
3 और 5 नहीं है इसमें, 3 और 5 नहीं आएंगे, तो ये इक्वल हुआ कि नहीं हुआ? 0 1 2 4 6 7 8 9, यानी यहां से एक और चीज क्या प्रूव हो गई हमारी, ए इंटरसेक्शन बी होल का नॉट किसके इक्वल होता है? ए नॉट यूनियन बी नॉट के इक्वल होता है। दो चीजें ये दोनों पढ़े आप, इनको डिमॉर्गन्स लॉ के नाम से जाना जाता है। यहां था ये। हाँ, अरे तो इसमें 3 और 5 है ना, ये दूसरी चीज है। कार्डिनल नंबर इक्वल, इसमें 3 और 5 आया है कि नहीं आया है? इसमें 3 5 है, इसमें इसमें 3 5 है। तब तो हमको दोनों 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 सेट इक्वल हो, तो ये तो हमको यहाँ इक्वल सेट है ना, ये दोनों इक्वल सेट है, तो इक्वल लिख दिए, इक्वल का साइन यूज कर लिए। नीचे बस इतना ही तो है। यहाँ लिखे थे ये दोनों बातें, यहाँ लिख दिए थे ये दो बातें, और इन्हीं से बना दिए थे सारे फॉर्मूले। ये डी मॉर्गन्स लॉ है, खत्म हो गई बातें। लिख लीजिए, आराम से लिख लीजिए, देख देख के लिख लीजिए, ऊपर का कुछ छूटा नहीं ना है। सब लिख लीजिए, फिर अपनी कॉपी में इकट्ठा लेके आप मिला के देख लीजिएगा, आज घर पे रिवाइज कर लीजिएगा, तो आपका काम हो जाएगा। नीचे करें ऐसे, ये ऐसे, ठीक है ना? अब इस पे बेस्ट क्वेश्चन पूछेंगे, बताएंगे ना, फिर कल इस पे एक बार इसको कंक्लूड करके रिवाइज करेंगे, शुरू के 5 मिनट सारी चीजें आप लोग बताएंगे और हम लिखेंगे, और उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो रिवाइज करके जब आएंगे तभी तो हो पाएगी ये चीजें, कॉन्सेप्ट हो गया, सेट के इतने ही है बस। अच्छा, इसको अगर ओनली ए ओनली बी में बनाना चाहेंगे तो, अगर हम कहेंगे ए माइनस बी लिखना है, ए माइनस बी तो सिखा चुके हैं ऊपर वाले में ही। ए माइनस बी का मतलब ओनली ए, तो ओनली ए का मतलब क्या हो जाता है? एन ए में से क्या माइनस हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी, बस। अब बी माइनस ए होगा तो ओनली बी, और ओनली बी का मतलब हो जाएगा बी माइनस ए इंटरसेक्शन, सॉरी बी इंटरसेक्शन बी। हो गई सारी बातें एक जगह, इसी को बस नोट कर लीजिए। ए नॉट यूनियन बी नॉट, ये देखिए ये क्या है? ए नॉट है, यहाँ दिख रहा है आपको सामने, और ये क्या दिख रहा है? दोनों को मिला दीजिए, हो गया। तो क्या आएगा? अरे कैसे दोनों एक ही कैसे लिख देंगे? ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में अंतर ही नहीं है। ये देखिए अभी हमको ये मिसलीड कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं? अच्छा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में अंतर ही नहीं है, तो इसमें क्यों नहीं होगा? ए यूनियन बी नॉट होल नॉट में, और ए नॉट यूनियन बी नॉट, इन दोनों में अंतर है कि नहीं है? आप बताइए ना। है, इसकी वैल्यू कुछ और आती है, इसकी वैल्यू कुछ और आती है। बस याद करने के लिए डिमॉर्गन्स लॉ में ये बताए थे कि ए यूनियन अगर ये बी का होल नॉट है तो ये किसके इक्वल होता है? ये इधर ऊपर इसका मुंह है तो ये इधर नीचे हो जाएगा, और ये दोनों बाहर है तो अंदर अंदर लग जाएंगे। इतना ही याद रखिएगा, आपका काम हो जाएगा। इधर अगर दूसरा क्या है, अगर ये ए यून सॉरी इंटरसेक्शन है और बी का क्या है, नॉट है, तो ये देखिएगा ये अंदर क्या हो जाएगा, मुंह ये नीचे है तो मुंह ऊपर हो गया इसका, और ये नॉट और ये बी नॉट हो गया। यही तो याद करने का तरीका होता है, तो याद रहेगा इतने से। और इसको अब कल थोड़ा सा और एलोबरेट करेंगे, बस इतने को ही रिवाइज करके रखिए, दिमाग में जितनी बातें हैं चल रही हैं, हर क्वेश्चन का जवाब आप दे सकते हैं। ठीक, चलिए तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।